हेलो फ्रेंड्स, आज हम DKUL के चैप्टर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 8वां करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा पड़ा ABC वर पार्टनर इन फॉर्म हैविंग कैपिटल 2,80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर 20,000, 10,000, 50,000 डेबिटेड अकाउंटिंग टू द पार्टनरशिप डेट। द पार्टनर were entitled to interest on capital at the rate 10%. Being the working partner was also entitled to a salary of 6,000 per quarter. The profit were to be divided as follow. The first 60,000 is proportion to their capital. Next 1,00,000 in their ratio of 4:3. Remaining profit is to be shared equally. The firm made a profit 2,80,000 for the year ended 31 March 2020. Before charging any of the above item, prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for the appointment of profit. तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हमें 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ए की कैपिटल थी 2,00,000, 2,00,000 का 10% 20,000 हो गया। बी की भी कैपिटल थी 2,00,000, उसका भी 10% 20,000 हो जाएगा। सी की कैपिटल थी 80,000, उसका 10% 8,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें बी को सैलरी देनी थी जो कि क्वार्टर के हिसाब से देनी थी। तो 6,000 को क्वार्टर का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, तो ये 24,000 आ गया हमारा। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट हमारा था 2,80,000। अब हमें जो प्रॉफिट हमारा बचा है ये हमारा जोड़ के आएगा 20,000, 20,000, 40,000 और ये 24,000, तो ये हो गए 64,000 और 8 ये हो गया 72,000। तो 72,000 को जब हम 2,80,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2,08,000। और जो अब ये 2,08,000 है उसका 3 अलग अलग एडजस्टमेंट करना है। तो जो पहला एडजस्टमेंट है वो है कि जो हमारा 60,000 है उसको इनकी कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है प्रॉफिट को। तो पहले हमने इनका कैपिटल रेशियो निकाला। तो ए की कैपिटल 2,00,000, बी की कैपिटल 2,00,000, सी की कैपिटल 80,000। जब हमने इसको 4 से डिवाइड करा तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, तो 5:2 आ गया। अब हमारा जो प्रॉफिट है ए का प्रॉफिट उसको 60,000 को उसे हमें 5/12 में डिवाइड करना है। तो 12 से हमने काटा इसे, 12 पंचे 60 और 5 पच्चे 25, तो ये ए का प्रॉफिट 25,000 आ गया। फिर बी का प्रॉफिट इसी तरह से करना है। बी का रेशो भी 5 था, 12 से इसे डिवाइड करेंगे 60,000 को, तो ये आ गया हमारा 5,000 और 5 पच्चे 25,000। फिर सी का प्रॉफिट 60,000 का इसका रेशो था 2, तो 2/12, फिर 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10, तो इसका आ गया 10,000। अब जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें बोला है कि जो 1,00,000 है उसको हमें 4:3:1 के रेशो में डिवाइड करना है। तो ए का प्रॉफिट अभी हम इसमें देखेंगे कितना निकलता है। तो 4 3 7 और 1 8, तो 4/8 करेंगे। फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो 12,500 आ जाएगा। ये 12,500 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000 आ गया। फिर बी का प्रॉफिट निकालेंगे। बी का प्रॉफिट रेशो था 3/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर 12,500 आएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 37,500 आ गया। फिर सी का प्रॉफिट निकालेंगे। सी का प्रॉफिट रेशो था 1/8, तो फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 12,500 आ गया। अब उसके बाद हम टोटल प्रॉफिट ऐड करेंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट था उसमें बोला गया था कि जो बच गया प्रॉफिट, अभी ये हमारा 60,000 पहला एडजस्टमेंट था। दूसरा एडजस्टमेंट 1,00,000 का था। 1,00,000 और 60,000 हो गया 1,60,000 और हमारा टोटल प्रॉफिट है 2,08,000 बचा हुआ। तो अभी हमारा बच जाता है 48,000। तो 48,000 को बोला गया कि इन तीनों पार्टनर में इक्वल बांटना है। तो इसलिए अब हम ये जो हमारे पहले के प्रॉफिट हैं उनको भी लिख के इसी में ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो पहला हमारा था 25,000 ए का, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये प्रॉफिट 25,000। फिर सेकंड में आया था इसका 50,000 और थर्ड में 48,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16,000। तो 25,000, 50,000, 16,000 इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 91,000 ए का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर बी का प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो बी का भी 25,000 था, दूसरा वाला 37,500 था, ये आप देख सकते हो, और तीसरा हमारा 16,000 ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आता है 78,500। फिर सी का प्रॉफिट निकालेंगे। सी का प्रॉफिट पहला था 10,000, दूसरा था 12,500 और तीसरा है 16,000। इन तीनों को फिर ऐड करेंगे तो ये अब हमारा आ जाएगा 38,500। अब ये सब तो हो गया हमारा, इसको हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चढ़ा देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। ए कैपिटल 91,000, बी कैपिटल 78,500
और सी कैपिटल 38,500। इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 2,08,000 आ जाएगा। अब ये सारी एडजस्टमेंट तो हमारी हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जनरल एंट्री तैयार करनी है। जनरल एंट्री तैयार करनी है तो उसके लिए हमें पहले परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। तो इसका परफॉर्मा होता है डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो अब हम इसमें एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, उसको दिखा रहे हैं। आप इसमें एक रूल याद कर लो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ हमारी डेबिट है वो इसमें क्रेडिट हो जाएगी, और जो चीज़ हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट हो जाएगी। तो जैसे अब हमें यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किस साइड है, डेबिट साइड है, और किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये वाली डेबिट साइड में, तो ये क्रेडिट हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये आ जाएगा हमारा डेबिट में। तो वही मैंने यहाँ पे करा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हमारा तीनों का ऐड करके दिखा देंगे, तीनों पार्टनर का, जो कि हमारा था 48,000। तीनों पार्टनर का 20,000 20,000 प्लस 8,000, तो 48,000 डेबिट में भी लिख देंगे और क्रेडिट में भी लिख देंगे। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, तो ये भी हमारे डेबिट साइड में है, तो इसलिए ये भी इस साइड क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 24,000, क्योंकि 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना था क्वार्टर के हिसाब से, इसलिए 6 चौक 24,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अब हमारा प्रॉफिट बचा था उसको हमने ट्रांसफ़र किया है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो ये भी क्योंकि डेबिट साइड में था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए ये भी हमारा क्रेडिट में हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा बचा था 2,08,000, 2,08,000 हमने दिखा दिया यहाँ पे। फिर अब हमारा जो ये बाय नेट प्रॉफिट था, ये बाय नेट प्रॉफिट, ये हमारा क्रेडिट साइड में, तो अब ये हमारा डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और दोस्तों अब हमने यहाँ चढ़ा दिया 2,80,000। एक बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, ये जो मैंने नरेशन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नंबर मिलते हैं, भले ही जैसे 5 नंबर का हो, तो अगर आपने ये ना लिखा हो किसी में भी तो आपके 1 नंबर कट भी सकते हैं। तो इसलिए आपको इन सब में, जैसे हमने यहाँ पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था तो मैंने लिख दिया बीइंग। बीइंग या फोर से स्टार्ट होता है, इसकी नरेशन कहते हैं इसको, तो बीइंग लगा के बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, ठीक। उसके बाद यहाँ सैलरी दी हमने पार्टनर को, तो बीइंग सैलरी गिवन टू बी। फिर उसके बाद हमने यहाँ जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो इसलिए बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट जो था उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया था, तो बीइंग नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ऐसे आप लिख सकते हो, आपको जरूरत नहीं है कि यही लिखो, आपको जो समझ आए बस आपको मतलब लिखना है ये, इसके क्योंकि मार्क्स लगेंगे और इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आज की हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।